भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में, जहां हरे भरे खेत लहराते थे और नदियां सूरज की किरणों में चमकती थी, एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था सूरजगढ़। ये राज्य अपनी अनाज की बहुतायत, रंग बिरंगे मेलों और मैदानों की अनुपम सुंदरता के लिए जाना जाता था। सूरजगढ़ के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा था, जिसके सुनहरे गुंबद सूर्यास्त के समय आग की तरह चमकते थे। इस महल में रहती थी राजकुमारी लाडो, जिसका नाम उसके पिता ने उसके कोमल और प्रेममय स्वभाव के कारण रखा था। लाडो की आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसका हृदय इतना विशाल था कि वो हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे से प्रेम करती थी। मैदानी क्षेत्र की सुंदरता लाडो के दिल को हमेशा मोह लेती थी। वो सुबह सुबह महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर सूर्योदय देखती, जब सुनहरी किरणें खेतों को सोने की तरह रंग देती थी। दूर दूर तक फैले हरे मैदान, बीच बीच में खिले जंगली फूल और ऊपर उड़ते रंग बिरंगे पक्षी उसे जादुई दुनिया में ले जाते थे। लेकिन सूरजगढ़ के पास एक प्राचीन जंगल भी था, जिसके बारे में लोग फुसफुसाहट में बात करते थे। इस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई शक्तियों का घर है। उस पेड़ में रहते थे कुछ जादुई पक्षी, जिनके पंख इंद्रधनुष के साथ रंगों से भी अधिक चमकते थे, और उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। लाडो को अपनी नानी से इन पक्षियों की कहानियां सुनने का शौक था। नानी ने बताया था कि ये पक्षी केवल उसी इंसान को दिखाई देते हैं जिसका मन निर्मल हो और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई चाहता हो। लाडो ने ठान लिया कि वो इन जादुई पक्षियों से मिलेगी और उनके रहस्य को जानेगी। एक दिन जब सूरज की किरणें मैदानों को सुनहरा रंग दे रही थीं, लाडो ने अपनी सफेद घोड़ी चांदनी को तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने अपने साथ एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ रोटियां, मिश्री और एक मटका पानी था। महल के पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लाडो की जिद और उसकी मुस्कान के आगे वे हार गए। जंगल में प्रवेश करते ही लाडो को एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। मैदानी हवाएं यहां ठंडी और सुगंधित थी। पेड़ों की पत्तियां हल्के से सरसराहट कर रही थी और कहीं दूर से कोयल की कूक गूंज रही थी। लाडो ने चांदनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तभी उसे एक रास्ता दिखा जो सुनहरी रेत से ढका था। यह रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो कोई जादुई नक्शा उसे बुला रहा हो। लाडो ने बिना हिचक उस रास्ते पर चलना शुरू किया। कई घंटों तक चलने के बाद लाडो उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंची। ये पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली थी और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। पेड़ की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और हवा में एक मधुर सुगंध तैर रही थी। लाडो ने चांदनी को एक पेड़ से बांधा और बरगद के पास गई। तभी उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर छोटे छोटे पक्षी उड़ रहे थे, जिनके पंख सूरज की रोशनी में 7 रंगों से भी अधिक चमक रहे थे। ये वही जादुई पक्षी थे जिनके बारे में उसने सुना था। लाडो ने धीरे से एक गीत गाना शुरू किया, जो उसकी नानी ने उसे सिखाया था। ये गीत मैदानों की हवाओं, फूलों की सुगंध और पक्षियों की स्वतंत्रता का गीत था। जैसे ही उसकी मधुर आवाज जंगल में गूंजी, पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनमें से एक पक्षी, जिसके पंख सुनहरे और हरे रंग के थे, लाडो के कंधे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी चोंच से लाडो के बालों को हल्के से छुआ और बोला, तुम कौन हो जो हमारे जंगल में आए हो? लाडो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सूरजगढ़ की राजकुमारी लाडो हूं। मैं तुमसे मिलने आई हूं क्योंकि मैं तुम्हारे जादू को समझना चाहती हूं और तुम्हारी कहानियां सुनना चाहती हूं। पक्षी ने अपनी चमकती आंखें झपकाईं और बोला, हम जादुई पक्षी हैं और इस जंगल के रक्षक हैं, लेकिन हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है क्योंकि मैदानों में एक अंधेरा फैल रहा है।
क्या तुम हमारी मदद करोगी? लाडो ने तुरंत हाँ कहा। पक्षी ने उसे बताया कि जंगल के बाहर एक दुष्ट जादूगर, जिसका नाम था मायावी, रहता था। मायावी ने मैदानों की जीवन शक्ति को चुराने के लिए एक काला जादू किया था, जिसके कारण खेत सूख रहे थे, नदियां कमजोर पड़ रही थीं और फसलें मुरझा रही थी। अगर ये जादू नहीं रुका तो सूरजगढ़ और उसके मैदान नष्ट हो जाएंगे। पक्षी ने बताया कि मायावी को हराने का एकमात्र तरीका है कि लाडो जंगल के हृदय में छिपे एक जादुई मोती को ढूंढे, जिसे सूरज का मोती कहा जाता था। ये मोती मायावी के जादू को तोड़ सकता था। लाडो ने बिना समय गवाए इस मिशन को स्वीकार किया। पक्षियों ने उसे एक जादुई नक्शा दिया, जो उनके रंग बिरंगे पंखों से बना था। ये नक्शा उसे सूरज का मोती ढूंढने में मदद करेगा। पक्षियों की टोली ने लाडो को अपने साथ लिया और वे जंगल के और गहरे हिस्सों में चले गए। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक दलदली भूमि को पार करना था, जहां मायावी का जादू मिट्टी को जहरीला बना रहा था। पक्षियों ने अपने जादुई गीतों से दलदल को शांत किया और लाडो को रास्ता दिखाया। फिर उन्हें एक गहरी खाई को पार करना पड़ा, जहां काले बादल छाए थे। लाडो ने अपने दिल की शुद्धता और साहस से बादलों को हटाया और पक्षियों ने अपने पंखों से एक जादुई पुल बनाया। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सूरज का मोती छिपा था। ये एक चमकता हुआ गोला था, जो एक प्राचीन मंदिर के बीच में एक कमल के फूल पर रखा था। लेकिन मंदिर की रक्षा एक विशालकाय बाज कर रहा था, जिसे मायावी ने अपनी शक्ति दी थी। लाडो ने डरने के बजाय बाज से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, हे महान बाज, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं केवल मैदानों को बचाने आई हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बाज ने लाडो की सच्चाई और दयालुता को देखा और उसे मोती लेने की अनुमति दे दी। मोती लेकर लाडो और पक्षियों की टोली मायावी के किले की ओर बढ़े। मायावी का किला काले पत्थरों से बना था और चारों ओर से जहरीली बेलों से घिरा था। जैसे ही लाडो किले में प्रवेश करने वाली थी, मायावी प्रकट हुआ। उसने अपने जादू से लाडो को रोकने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों ने अपने पंखों से एक जादुई ढाल बना दी। लाडो ने सूरज का मोती ऊंचा उठाया और उससे एक तेज रोशनी निकली, जिसने मायावी के जादू को नष्ट कर दिया। मायावी चीखते हुए गायब हो गया और मैदानों में फिर से जीवन लौटने लगा। खेत फिर से हरे भरे हो गए, नदियां पूरे वेग से बहने लगी और जंगली फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। पक्षियों ने लाडो का आभार व्यक्त किया और उसे एक जादुई पंख भेंट किया, जो उसे हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। लाडो महल लौट आई, लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक साहसी और बुद्धिमान थी। उसने सूरजगढ़ में मैदानों और जंगल की रक्षा के लिए नए नियम बनाए और हर साल एक मेला शुरू किया, जिसमें जादुई पक्षियों की कहानियां गाई जाती थी। सूरजगढ़ में फिर से समृद्धि और खुशहाली लौट आई। लाडो की कहानी मैदानों के हर गांव में गूंजी और जादुई पक्षियों की टोली हमेशा जंगल और मैदानों की रक्षा करती रही। लाडो को लोग मैदानों की रानी कहने लगे, क्योंकि उसने अपने साहस और प्रेम से न केवल सूरजगढ़ को बचाया, बल्कि सभी को प्रकृति से प्यार करना सिखाया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।